20/9/2015 को मैंने एक दावतनामा भेजा था मुल्तानी सरहदज़ादे कार्यक्रम के बारे में। मुल्तानी सरहदज़ादे जिसका शीर्षक था और जिसके अंदर की बात ये थी कि मैं उन शख्सियतों से अपने प्रोग्राम में आए हुए दर्शकों से, श्रोताओं से, उन लोगों को मिलवाना चाहता था जिन लोगों ने पार्टीशन फेस किया था और जा करके अपना घर देख कर आए थे और आने के बाद कुछ लिख डाला था, यानी कि वो कहीं ना कहीं लिटरेरी वर्जन थे। तो मैंने 20/9/2015 को जो दावतनामा था वो कुछ यूँ था, मुल्तानी सरहदज़ादे आओ मिलूँ अपने वडेरे सरहदज़ादियां को तो जानूँ उन्हां दी पीड़ जेड़े पाकिस्तान अपने घर थी के आयन ते अज साढ़े ना आलेन। और वो कौन कौन थे? डॉक्टर महेंद्र प्रताप चांद अम्बाला से, डॉक्टर राणा प्रताप गनौरी दिल्ली से, प्रोफेसर अमितलाल मदान कैथल से, डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब चंडीगढ़ से और कुरुक्षेत्र शहर के संगरूरिया साहब जिन्हें सारे कहते थे, जो कि सबसे बुज़ुर्ग थे इस प्रोग्राम में। एक्चुअली वो नागपाल थे और कोटद्दू से थे, ये कोई नहीं जानता था। सब उन्हें ये कहते थे कि ये पंजाब से आए हैं। पार्टीशन फेस करने के बाद वो हिंदुस्तान के पंजाब में आके बस गए थे, लेकिन बाद में जब वो कुरुक्षेत्र में आए तो कुरुक्षेत्र वालों को लगा कि वो वहाँ से आए हैं। एनीवे, इसमें थोड़ी सी और रोशनी डालूंगा। अब बात करता हूँ इस प्रोग्राम की, मैं आज जिक्र क्यों कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ मेरे से गुम हो गए थे। मेरे पुराने चैनल पे अपलोड होने के बाद लोगों ने डाउनलोड करके अपने ऊपर डाल दिए थे। मेरी हार्ड डिस्क जो क्रैश हो गई थी वो मुझे मिली, तो मुझे पुअर क्वालिटी में वो वीडियोस मिले और ये दावतनामा मिला। तो मुझे लगा कि मैं बताऊं कि वो हमारे बुज़ुर्गों में कहावत है ना, घर फूंक तमाशा देख। तो बस जोश था अपनी ज़बान का। अब लोग कहेंगे कि यार अपनी ज़बान में बात कर रही है, फिर ये अभी उर्दू और हिंदी क्यों बोल रहा है? तो भाई सबको समझाना चाहता हूँ, और जब तुम बात करोगे तो तुमसे कर लूँगा अपनी ज़बान में। फ़िलहाल हिंदी उर्दू में बात की, एक प्रोग्राम करने की सोची थी और प्रोग्राम को नाम दिया था मुल्तानी सरहदज़ादे का, और सोचा था जो मैं पहले उसका खाका आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मुझसे पूछा था राणा प्रताप गनौरी साहब ने कि ये कौन करवा रहा है? तो मैंने कहा कि कोई नहीं जी, मैं कर रहा हूँ। तुम क्यों कर रहे हो? जी मुझे अपनी बोली से प्यार है तो चाहता हूँ कि आप लोग आएँ। तो उन्होंने कहा कि लेकिन इसमें खर्चा होगा, तो वो कौन करेगा? मैंने कहा जी मैं करूँगा, अभी तक तो कोई और है नहीं तो मैं ही करूँगा। तो कहते कि तुम क्यों करोगे? फिर से वही सवाल। तो मैंने कहा कि नहीं, कर लेंगे लेकिन मुझे करना है। ये वो वक्त था जब मैं मुंबई से आ चुका था, 2 साल हो चुके थे, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर रहा था और जेब में कुछ पैसे कूद रहे थे। तो लगा कि ये एक आयोजन कर लें, इससे कुछ लोग भी इकट्ठे होंगे, एक बात सामने आएगी कहने के लिए, और मैं चाहता था लोग एकजुट हों और इस ज़बान पे बात हो। तो तब तक मैं बहुत सारे लोगों से नहीं मिला था यहाँ पे आने के बाद। तब तक मैंने अपना ये वाला चैनल भी शुरू नहीं किया था, ये तब की बात है। और मैंने प्रोग्राम का खाका तैयार किया और मैंने गनौरी साहब से कहा कि भाई मैं कुछ ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकता, जो भी है रूखा सूखा वो करूँगा, लेकिन करना चाहता हूँ, और अगर कोई मदद के लिए सामने नहीं आएगा तो भी करूँगा क्योंकि मेरे वालिद साहब हेल्प करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि चांद साहब से पूछा? मैंने कहा जी मैंने पूछा, वो आने को तैयार हैं? जी आने को तैयार हैं, आप अपनी बताएं। उन्होंने कहा कि अगर वो आ रहे हैं तो मैं भी आ रहा हूँ, और मदान साहब जी वो भी आ रहे हैं। तब तक मैंने मदान साहब का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने चांद साहब का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने राणा प्रताप गनौरी साहब का भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने त्रिखा साहब का भी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। मैंने तब तक अगर किया था तो सिर्फ एक मेरी आधी अधूरी डॉक्यूमेंट्री चल रही थी जो कि थी डॉक्टर उदय भानुवंश साहब के बारे में। अभी ये जो साथ साथ वीडियो चल रहा है ना, ये उस पर प्रोग्राम का है, ये जो तस्वीरें आ रही हैं। तो फिर मैंने शहर के कुछ लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया कि लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन लोगों के अंदर वो बात है ना कि नहीं, ज़बान को लेके तो कोई आने को तैयार ही नहीं था। फिर बातें होने लगी कि उसको बुलाओ उसको बुलाओ उसको बुलाओ। तो बातें ये हुई कि प्रोग्राम में राजनीतिक अंश नहीं आना चाहिए, मैंने कहा।
आखिरकार उसमें मैं कामयाब भी रहा। मंच संचालक नहीं मिला तो एक शख्स हिसार से हैं, उन्हें पूछा गया, उन्होंने पैसे की दरकार की तो मैंने कहा कि नहीं भैया, ये जेब से कर रहा हूँ। और तब तक मैं इतना खुला हुआ नहीं था कि मैं अपनी ज़बान में इतनी लंबी बातचीत कर पाऊँगा, इसलिए मैंने ये एक तरह से खुद ना करने की सोची, क्योंकि मुझे वो प्रोग्राम भी सारा हैंडल करना था। और कमाल की बात यह है कि मेरे साथ मेरे अलावा और कोई दूसरा बंदा नहीं था, यानी कि मुझे हॉल को भी बुक करना था, साउंड भी देखना था, रिकॉर्डिंग्स भी देखनी थी, सबका खाना भी देखना था, और सब को अटेंड करने के बाद कोई कमी पेशी ना रह जाए वो सारा भी करना था। हाँ, इन सारी चीज़ों के पीछे मेरा परिवार मेरे साथ था। आखिरकार मैंने वो सारी चीज़ें की। अब यहाँ मैं अपनी तारीफ़ें नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक अकेले व्यक्ति को इस सफ़र में कितनी मुश्किलें भी आई, चैलेंजेस भी थे मेरे लिए जो मैंने पार किए, और प्रोग्राम तभी सफल भी हुआ। और फिर उसके बाद आज मैं वो बात कह रहा हूँ। और यहाँ मैं मतलब अपनी उस खुशी का तो इज़हार कर ही रहा हूँ। मैंने बड़े सारे इस प्रोग्राम में रिश्ते बनाए बुज़ुर्गों से, रिश्ते बनाए कुछ नए लोगों से जिनसे मैंने ज़बान की बारीकियाँ सीखी, रिश्ते बनाए उन लोगों से जो मुझे नहीं जानते थे, जिन्हें मैं नहीं जानता था। और लोग आए और लोगों ने आके सबको सुना। और कौन कौन थे इसमें? जोगेंद्र मदान साहब आए, बड़े सारे लोग आए, मैं अब एक एक का नाम क्या लूँगा, बहुत सारे लोग आए। डॉक्टर मोहित गुप्ता साहब ने मंच संभाला, और हमारे विधायक साहब की जो पत्नी हैं उमा सुधा जी, उन्होंने शिकायत भी की कि ये प्रोग्राम हो रहा है और हमें इनविटेशन नहीं दिया गया है, और बाकायदा ये बताया गया कि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, आप आइए, ज़रूर आइए, आपका इस्तकबाल होगा, लेकिन ये उम्मीद ना करें कि वहाँ पर मतलब अगर लेट आएंगे तो शायद पीछे भी बैठना पड़ सकता है, और अगर वहाँ पर कुछ ना हो वैसा आतिथ्य तो आप बुरा भी ना माने। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि नहीं केशव, मैं चुपचाप आऊँगी, पीछे बैठूँगी। और वो परिवार सहित आई, अपनी डेरानी जेठानी के साथ आई और बैठी सुनती रही। और बाद में प्रोग्राम के अंत में उन्होंने अपने विचार भी रखे। प्रोग्राम की खूबसूरती, सफलता इतनी अच्छी रही, प्यारी रही कि कुछ तस्वीरें मेरे साथ ताउम्र रहेंगी, और उन तस्वीरों में मेरा वो मेरे प्रति उन सब का प्यार झलक रहा है, मैं वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। और बात वही कि हाँ, ये प्रोग्राम हुआ तो हुआ कैसे, ये वाकई में मेरे वालिद साहब की बदौलत हुआ। मुझे अच्छे से याद है, सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और खाने वाला बंदा रहता था, उसके पैसे होने बाकी थे और मेरी पॉकेट खाली हो चुकी थी। तो बाबूजी ने कहा था कि घर नहीं चलना। मैंने कहा बाबूजी अभी ना इस बंदे के पैसे देने हैं। तो मैंने किसी को फ़ोन किया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो पैसे लेके आएगा। तो बाबूजी ने कहा कि नहीं आपा कर लेंगे, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबूजी ने वो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 50 से 70 लोगों का खाना रखा था। अब बात वही है कि थे तो किए, नहीं होते तो जैसे कि पीछे प्रोग्राम में भी किया था तो सिंगला साहब जैसे लोग भी सामने आ जाते हैं, गुलाटी साहब जैसे लोग भी सामने आ जाते हैं जो दिल खोल के इमदाद करते हैं। लेकिन तब मेरा इन लोगों के साथ राब्ता नहीं था, मैं संपर्क में नहीं था। लेकिन यहाँ अपने फादर साहब की तारीफ़ भी करना चाहूँगा और गुरूर के साथ, गर्व के साथ कहूँगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छे से हैंडल कर लिया था। और जब सारे लोग चले गए थे ना, तो मैं अकेला खड़ा था और तब मुझे महसूस हुआ था कि केशव तो ये क्या, कैसा, किसके लिए था प्रोग्राम। और आज जब बात कर रहा हूँ तो लग रहा है कि यार वो उस टाइम तो सबके लिए था, लेकिन आज ये अकेला तेरे लिए नहीं है। अब तो ये तो सबको बता रहा है ना उस दिन क्या हुआ था तेरे साथ। तो इसीलिए कह देते हैं कई बार कि
आज कर लो, कल को लोग अपने आप जान ही जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है वैसे हर चीज़ को बताया जाए। आज 8 साल बाद मैं ये वाली बात बता भी तो रहा हूँ। तो मैंने ये प्रोग्राम जब किया था तो इस प्रोग्राम में किसी ने, अब मैं बात वहाँ आ गया हूँ 2023 में, तब किसी ने सराइकी लफ्ज़ नहीं सुना था, यहाँ इस्तेमाल भी नहीं हुआ था। और आज 8 साल के बाद चांद साहब मेरे साथ नहीं है, संगरूरिया साहब मेरे साथ नहीं है जो कोटद्दू वाले हैं, लेकिन इन सब का प्यार, इन सब का आशीर्वाद मेरे साथ ज़रूर है। मैंने इस प्रोग्राम के अंदर इतना कुछ अर्जित किया, इतना कुछ कमाया कि मैं क्या कहूँ। बहुत ही प्यारा प्रोग्राम था ये, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम था। और आज 8 साल के बाद कोई ना कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो कहता है कि यार वो वाला प्रोग्राम किया था ना, हम वहाँ आए थे, तो वैसा दोबारा कब होगा, कब करेंगे ऐसा। तो नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाया, क्योंकि अब तो वर्चुअल प्रोग्राम्स होते हैं। तो उससे जुड़े हुए कुछ वीडियोस हैं, मैं अभी वो ऑडियो के साथ डालने जा रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। शुक्रिया।